जी, तो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है ना, आज बेसिकली हम एक कैंपेन बनाएँगे। मेटा ऐड की एक कैंपेन आज हम बनाएँगे। आज हमारी क्लास उस चीज़ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन्स आपने देखना है कि स्टेजेस ऑफ कैंपेन क्या होती है। जब एक कैंपेन बनती है ना, उसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है वार्म अप स्टेज। वो होती है, आप कैंपेन वार्म अप कैंपेन चलाते हो, मतलब आपका जो है नया ऐड अकाउंट है उसके लिए। ए-बी टेस्टिंग में आप मुख्तलिफ जो है क्रिएटिव्स वगैरह ये चीज़ें टेस्ट कर रहे हो। तो स्केलिंग में जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है ना, देन आप स्केलिंग की तरफ चले जाते हो। मतलब आप उसमें बजट बढ़ाते हो, प्रॉपर एक तरीके से बजट बढ़ाते हो। ये नहीं है कि 100 है तो डायरेक्ट 500 कर दिया या 1000 कर दिया, नहीं। एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक बढ़ाते हो। फिर आगे जो आपकी ऑडियंस एक बन जाती है, फिर आप ऑडियंस को रिटारगेट करके नई कैंपेन्स चला रहे होते हो। ये आपकी स्टेजेस होती हैं कैंपेन की। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ देखनी है, फेसबुक हमारी जो बैन करता है चीज़ें, वो क्यों करता है? हमारे पेजेस वगैरह बैन कर देता है, ऐड अकाउंट बैन कर देता है, सब कुछ बैन कर देता है इस तरह से करके। मतलब पेज कर देगा, ऐड अकाउंट कर देगा, हमारा बिज़नेस पोर्टफोलियो कर देगा, ये। तो वो पहली चीज़ हमारा होता है कि हम जो बिज़नेस पेजेस हमने अपने बनाए हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे, हम उन पे पोस्टिंग नहीं कर रहे होते। दूसरा, अगर हम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही लो क्वालिटी इमेजेस या वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते हो। मतलब ये देखें, हाँ, ये इमेजेस देखें। ये वाली इमेज, ये इमेज जो बिफोर लिखा हुआ है, इस तरह की इमेजेस या इस तरह की वीडियो, ये वीडियो आप ये वीडियो या इमेज जो भी है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनकी वजह से भी फेसबुक हमें बैन कर सकता है कि आप लो क्वालिटी अपलोड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी। और तीसरा, आपको कस्टमर को मैसेज कर रहा है, मतलब आप ऐड चला रहे हो, कस्टमर ने आपको डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे कर दिया। आप कस्टमर को जवाब नहीं देते। अगर आप जवाब नहीं देते तो भी फेसबुक आपको जो है वो बैन कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो मैंने लिंक डाला है नीचे, फेसबुक की पॉलिसीज़ लिखी हैं ये। आप ये पॉलिसीज़ रीड करें, सबसे बेस्ट तरीका ये है, ऐड चलाने से पहले ना हमेशा ये पॉलिसीज़ रीड कर लें। इसमें कई तरह से होती हैं, जैसे अब ऐड चलता है, स्किन केयर के ब्रांड का ऐड चलता है, मेटा अलाउ नहीं करता कि आप ये करें कि आप पहले काले थे फिर गोरे हो गए, ये चीज़ें मेटा अलाउ नहीं करता। तो ये आपने पढ़ के फिर ऐड चलाने हैं, जब भी चलाने हैं हमेशा। उसके अलावा हमारा ऐड स्पेंड जो हमने रखना होता है मिनिमम, पाकिस्तान का एड स्पेंड हमने रखना होता है मिनिमम ₹1000। अगर इंडिया में ऐड चला रहे हैं तो इंडिया की करेंसी के मुताबिक 450। यूएसए में ऐड चला रहे हैं तो 50 यूएसडी जो है $50। यूएई में चला रहे हैं तो 80 दिरहम होते हैं यूएई में। उसके अलावा आप कैसे, मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसका है। अगर आप सऊदी अरेबिया में चला रहे हो तो आपका आना चाहिए 80 रियाल या 40 रियाल, मेरे ख्याल से है। बेहतर रिकमेंडेड 80 है, तो आप 80 कर लें। उसके अलावा अगर आप यूके में चला रहे हो तो आपके होने चाहिए जी 50 पाउंड्स। मिनिमम बजट आपका स्टार्टिंग में जो होना है, जो आप अवाम कैंपेन्स पे आपने चलाना है, ये बजट है आपका। उसके अलावा कैंपेन्स की टाइप्स होती हैं। एबीओ कैंपेन होती है जहाँ पे आप एड सेट बजट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एक एड सेट बजट होता है, एक कैंपेन बजट पे आप लेवल सेट कर कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर रहे होते हो, एक एड सेट लेवल पे कर रहे होते हो। जो कैंपेन लेवल पे कर रहे होते हो वो ये है सीबीओ कैंपेन। अगर आप एड सेट लेवल पे कर रहे हो तो एबीओ कैंपेन है, ज़्यादातर एबीओ कैंपेन यूज़ हो रही होती है। एड सेट लेवल पे आप बजट सेट करते हो, पहली चीज़। हम जब चाहें बजट कंट्रोल कर सकते हैं, एज ऐड को हर ऐड वगैरह को देख के वो क्या कहते हैं, अगर आपके 10 ऐड सेट, मतलब आपने बनाए, हर ऐड सेट का अगर आप एपीओ कैंपेन है आपकी, हर ऐड सेट को अलग बजट डला हुआ है तो आप चेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली उसमें से बजट वगैरह चेंज कर सकते हो। इसमें आपका कंट्रोल होता है एड स्पेंडिंग पे, कि आप खुद जो है एड स्पेंड का जितनी भी स्पेंडिंग हो रही होगी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने बढ़ानी है, कम करनी है, जिस तरह से करनी है। मोस्टली एबीओ ही यूज़ होती है। अब सीबीओ में क्या होता है? सीबीओ कैंपेन भी आगे 2 टाइप्स हैं। एसीबी है एडवांटेज कैंपेन बजट, और एक है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। इसमें क्या होता है कि फेसबुक से डिसाइड कर रहा होता है कि आपकी स्पेंडिंग किस एड सेट में ज़्यादा हो रही है, किस एड पे ज़्यादा हो रही है, ये फेसबुक डिसाइड कर रहा होता है। एबीओ में क्या आपने एड सेट का बजट रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप उसको कर रहे हो। इसमें आप कैंपेन लेवल पे बजट देते हो, और जितने भी एड सेट वगैरह को बजट मिल रहा होता है वो सारा कुछ जो है फेसबुक कंट्रोल कर रहा होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑडियंस टारगेटिंग जो है हमारी होती है, जो हम ऑडियंस टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है एडवांटेज प्लस कैंपेन बेसिकली। ये फेसबुक का अपना जो एआई है वो सिलेक्ट करके बताता है। और दूसरा ओरिजिनल साइज़ होता है ऑडियंस का, जो आप बना रहे होते हो। ये वैसे मेरे ख़्याल से आप मेटा ने रिमूव कर दिया, पहले ये चीज़ें थी। और एडवांटेज प्लस में जो है साइज़ कम होता था, और हमारी जो ओरिजिनल ऑडियंस थी उसमें ज़्यादा होता था। अभी हम चलते हैं मेटा पे, कैंपेन पहले क्रिएट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं लीड्स की कैंपेन चलानी है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मतलब मैंने चलानी है व्हाट्सएप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस। मैं क्या वेबसाइट डेवलपमेंट मैं चलाऊँगा जी, एबीओ कैंपेन चलाऊँगा। ये आपकी अपनी मदद के लिए होता है कि आप क्या नाम रखते हो, ताकि जब आपकी ज़्यादा कैंपेन्स बन जाती हैं तो आप उनमें से अपनी सेलेक्ट कर सकें कि हम कौन-सी कर रहे हैं। मैं एबीओ चलाऊँगा, एडसेट पे बजट सेलेक्ट करूँगा। टर्न ऑफ कर दिया। ये मतलब यही है कि 20% आपका एज बढ़े, अप टू 20% जो है ना वो दूसरे एडसेट्स को भी जा सकता है। तो इसको ऑफ ऑफ कर दें। नेक्स्ट आ गया, हमारा पहला फेज़ कंप्लीट हो गया। अब हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट हमारी आ गई। एडसेट 1 का मतलब है अगर मैं 3-4 एडसेट बनाता हूँ तो मैं नंबरिंग चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, फेसबुक पेज हमारा इंस्टेंट फॉर्म हमारा लगा हुआ है, तो ये एक सेकंड। अच्छा, हमने एक्सेप्ट नहीं की हुई है, इस वजह से तो 3 दिन से तंग कर रहा था। अभी एक्सेप्ट कर दिए हैं। हाँ, अभी इसने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ये तंग नहीं कर रहा। लेकिन हमने इंस्टेंट फॉर्म नहीं चलाने। आप यहाँ से गूगल फॉर्म चला सकते हो। वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे गूगल फॉर्म का लगता होता था लिंक। लेकिन हमने व्हाट्सएप चलानी है तो ऑब्वियसली हम दूसरी साइड नहीं जाएंगे। व्हाट्सएप का एक ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन सॉरी गोल उसका। कन्वर्जन होता है कि आपकी वेबसाइट परचेज जो हो रही है उसका है। ये मैंने अपना नंबर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से आपने कनेक्ट करके नंबर ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा अब मैंने इसको बजट मैंने क्या बताया, मिनिमम आपकी अगर वार्म अप कैंपेन है तो आपका बजट 1000 रुपये होना चाहिए। 1000 रुपये मैंने डेली का बजट दे दिया इसका। आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपका कैंप जो है कब बंद हो कैंपेन वगैरह वो सब कुछ। मतलब स्टार्ट डेट ही है ना, एंड डेट भी आप डाल सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। आज 3 अप्रैल, अभी 9:11 है। यहाँ से अगर मैं 4 अप्रैल को 9:11 कल इंस्टाग्राम ऑन करना चाहता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। इसको तो 3 ही करेंगे। एंड डेट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि मेरी कैंपेन इस दिन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, लेकिन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इससे बेहतर है आप ना डालें। बजट शेड्यूलिंग बढ़ा सकते हो। मतलब मेरे इस टाइम में बजट जो है ज़्यादा लगे, इस टाइम में कम लगे, ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं होता। देखिए, ये होता है अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है, उसके लिए होता है बेसिकली। लोकेशंस आप यहाँ से डाल सकते हो। मैं अगर इंक्लूड कंट्री, अच्छा इतना ना एक ऑप्शन होता है और सिटीज़ इंक्लूड करने का सिर्फ। 50 सिटीज़ आपने इसने पाकिस्तान के मुझे इंक्लूड कर दी हैं, मेजर सिटीज़ सिर्फ। इससे क्या होता है कि जब गाँव में अगर कोई बंदा आपको कर रहा है ना ऑर्डर, तो गाँव का बंदे में अक्सर ये होता है कि वो डिलीवरी वाले जो होते हैं वो गाँव में डिलीवरी देने नहीं जाते, बंदे को खुद पिक करने के लिए जाना पड़ता है। तो लोग जो होते हैं वो फिर रिसीव नहीं करते तो नुकसान होता है। इसलिए ये आइडिया उसके लिए होता है कि आप स्पेसिफिक मेजर सिटीज़ को टारगेट करें जहाँ पे लोग डिलीवरी करते हों घर जाके, कुरियर कंपनीज़ वगैरह। आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका कर सकते हो 1 मिलियन से ऊपर होना, 1 मिलियन से 3 मिलियन तक सिर्फ सिटीज़ हों जो वो वाले हों। अब इसने मुझे इसमें दिया है फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, खानेवाल, उकाड़ा वगैरह ये सारा कुछ दिया है। अब ये बड़े सिटीज़ हैं। उसके बाद आप मिनिमम एज डाल सकते हो। मैं मिनिमम एज मतलब डालना चाहता हूँ 21 की। इसको आप हटा दो या डाल भी दो तो मसला नहीं है। अगर मैंने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई है ना, कि मतलब मैं इन लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो जब ऑडियंस बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह बनानी है वो सारी चीज़ें। लैंग्वेज कस्टमर कौन सी बोलता हो जिसको आपने ऐड दिखाना है, वो ये ऑल लैंग्वेज पे ठीक रहता है। अगर कोई कस्टम ऑडियंस आपने बनाई है जिनको आप स्पेसिफिक ऐड दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। क्रिएट न्यू यहाँ पे भी है। उसके अलावा आप एज सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने सेलेक्ट इतनी नहीं करनी तो मैं करूँगा जी, ऑन एवरेज हम 40-45 तक जा रहे होते हैं। मैं इसको करूँगा 40। जेंडर्स मैं ऑल कर दूँगा क्योंकि हर किस्म का बंदा इसमें इंटरेस्ट होता है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं वेबसाइट की कैंपेन में आ रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज की, तो मैं क्या करूँगा,
मैं ये नहीं कहूँगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट इस चीज़ का नहीं डालूँगा कि इंटरेस्ट ये डालूँगा वेबसाइट, मैं डालूँगा रेस्टोरेंट्स का, रेस्टोरेंट ओनर्स, स्मॉल बिज़नेस ओनर आप डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स आप डाल सकते हो, रेस्टोरेंट्स का आपकी पता नहीं ये आ गया रेस्टोरेंट ओनर जॉब टाइटल है। इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप प्लेसमेंट्स यहाँ से मैंने आपको पहले भी सिखाया था लास्ट क्लास में भी किस तरह ऐड करनी है। आप शो मोर सेटिंग करके यहाँ से डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो कि एंड्रॉयड चाहिए, आईओएस चाहिए। प्लेटफॉर्म्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो नेटवर्क मैं अक्सर रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इधर ज़लज़ला आया है पिंडी में अभी, अभी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मार्केट प्लेस से आप डाल दो तो बेहतर है, हटा दो तो भी बेहतर है। इसका इतना होता नहीं है वैसे, ये लोग जो मार्केट प्लेस पे सर्च करते हैं वहाँ पे आप ऐड देख सकते हैं। इसके बाद फेसबुक नोटिफिकेशन से आपने हटा देना है, क्योंकि उधर आपका ज़ाया होगा, कोई भी नोटिफिकेशन इतने फेसबुक के मेरे ख्याल से नहीं देखता होता, क्योंकि मैं खुद को देखूँ तो मैं नहीं देखता। आगे इनमें से आपने ये सारे रहने देने हैं, स्ट्रीम एड्स भी आपने सारे रहने देने हैं, सर्च रिजल्ट्स भी आपने सारे रहने देने हैं। मेन आपका ये होती है, ऑडियंस नेटवर्क आपने ऑलरेडी हटा दिया है तो वो वैसे ही हट गए हैं उसके सारे। ये भी आपने ऑफ कर देना है। ये क्या करता है कि आपकी 5% तक का जो बजट होता है ना, वो जो आपने बंद किए होते हैं वहाँ पे भी लगा रहा होता है। ये आप बंद ही करना है। नेक्स्ट करके अब हम ऐड आ गए ऐड लेवल पे। पेज हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप मेरे पास कोई और है तो आप ऐड करके सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर वो हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था। क्रिएट ऐड करना है, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड आपने ऑफ करना है, सेटअप क्रिएटिव करना है, मैंने वीडियो ऐड चलाना है। मैं यहाँ से कोई भी वीडियो, मतलब मेरे इंस्टाग्राम की जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं अकाउंट्स में जो हमारी अपलोड हुई है। नहीं, ये हमने यहाँ पे अपलोड की हैं, ये वो हैं बिजनेस क्रिएटिव जो हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं, यहाँ आने चाहिए, आप पता नहीं क्यों नहीं रहे। इंस्टाग्राम पे जो हमने वीडियोस अपलोड की हैं वो ये हैं, मतलब मैं इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो वैसे अपलोड करके भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये अपलोड हुई है सारी, ये वो है, ये ये इंस्टाग्राम की, ये फेसबुक की है। नेक्स्ट कर दिया। ट्रिम वगैरह आपने नहीं किया हुआ, क्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो वीडियो सेलेक्ट की है जो मैंने इंस्टा पे चढ़ाई है। अगर मैं ये वाली वीडियो सेलेक्ट करके डालता हूँ ना तो फिर मैं ट्रिम और क्रॉप वगैरह इसको कर सकता हूँ। टेक्स्ट आपने प्राइमरी टेक्स्ट डालना होता है जो आपका बिल्कुल हेडलाइन के नीचे शो हो रहा होता है। जब आपका ऐड ओपन होता है ना तो आपको नीचे एक छोटी सी लाइन शो हो रही है कि प्रोडक्ट है क्या। एक आपको कंप्लीट डिटेल में शो हो रहा होता है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। एक आपको शो हो रहा होता है कॉन्टैक्ट नाउ, या फिर आपको शो हो रहा होगा फ्री डिलीवरी वगैरह। इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे आ रही होती हैं, आपकी हेडलाइन होती है, आप ज़्यादा हेडलाइन भी डाल सकते हो। एनहांसमेंट में आपने ऑफ रखो तो ज़्यादा बेहतर है, डन कर दिया। बाकी अब आपने डुप्लीकेट करना है, मतलब मैंने ऐड डुप्लीकेट करना है, मैं क्विक डुप्लीकेट कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास इस ऐड की कॉपी बन जाएगी, एक कॉपी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसी को नंबर 2 कर दूँगा, जितने मैंने क्रिएटिव लगाने हुए उस हिसाब से। ऐड क्रिएटिव यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी, ये ऐड क्रिएटिव लगा हुआ है, 1 सेकंड। अच्छा, ये टाइम ले रहा है, मे बी इंटरनेट स्लो है। हाँ, यहाँ से आप डिलीट कर दें वीडियो, और नई इमेज या एडिट वीडियो वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप ऐड सेट डुप्लीकेट करके उसका सारा डाटा चेंज कर सकते हो, क्विक डुप्लीकेट करके। जिस तरह जब आप डुप्लीकेट करोगे तो उस पे क्लिक करोगे तो आपके पास उसका ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से जिस तरह पहले हमने सेलेक्ट किया था सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने इस पे आ जाना है और पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। और कोशिश करना है कि आपका कार्ड जो है ना उसमें आपका बैलेंस मेंटेन रहे, कुछ ना कुछ आपने पेंडिंग पेमेंट नहीं छोड़नी। पेंडिंग पेमेंट छोड़ेंगे तो आपका जो है ना कार्ड की वैल्यू वगैरह डाउन होती रहती है, तो अल्टीमेटली जो है उसका मेटा जो है उसको आपके कार्ड को ट्रैक कर रहा होता है, तो आप कहीं और कई दफ़ा जाके यूज़ करते हो ना। मेटा का तो अभी ये नहीं आया, लेकिन टिकटॉक का आ चुका है। टिकटॉक पे अगर आपका ऐड आप कहीं और यूज़ का पेंडिंग पेमेंट पड़ी है ना आपके कार्ड पे 1-2 अकाउंट्स में,
तो तीसरा अकाउंट पे वो आपका कार्ड लगने ही नहीं देते। बाकी अभी यही क्लास थी आज की, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। मज़ीद किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, और क्लास वगैरह चलिए मैं एंड कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग वगैरह।